Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter 17. Our culture and heritage, हमारी संस्कृति और विरासत। बेटा चैप्टर नंबर जो 17 है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। आज आपको दोबारा चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे और क्वेश्चन को ब्लैक जेल के पेन से और आंसर को ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक, और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। डिस्क्राइब द पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, भारत की जो पेंटिंग है उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। पेंटिंग ऑफ इंडिया हैव इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम पास होता गया, उसके साथ साथ पेंटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट में यानी सुधार होता गया। मैनी स्टाइल्स हैव डेवलप्ड, मैनी स्टाइल्स हैव डेवलप्ड इन पेंटिंग विद द डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, जैसे जैसे वर्ल्ड मानी संसार में डेवलपमेंट्स हुआ, विकास हुआ, उसके साथ साथ ही कई जो स्टाइल हैं, मैनी स्टाइल्स हैं, वो भी पेंटिंग की डेवलप होती गई यानी विकसित होती गई। जैसे जैसे संसार का विकास हुआ है वैसे वैसे पेंटिंग का भी विकास होता गया। इन द पास्ट, पहले पीपल यूज ब्राइट कलर्स एंड टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, पहले लोग क्या करते थे, ब्राइट कलर का, चमकीले रंगों का यूज करते थे पेंटिंग के लिए, और जो एंड टेल अस अबाउट द, और वो बताते थे लाइफ स्टाइल माने जीवन की जो जीने की जो कला है, ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन की यानी जीने की जो कला है उसके बारे में बताया जाता था, इनके द्वारा ये बताती थी। नाउ आज इन मॉडर्न पेंटिंग, आधुनिक पेंटिंग में वी कैन सी, हम देख सकते हैं डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, कला के विभिन्न रूपों को, इन नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की जो लैंग्वेजेज हैं, भाषाएं हैं, उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के जो अलग अलग भाग हैं तो अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेज मानी भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न भागों की, देश के जो विभिन्न भाग हैं उनमें विभिन्न भाषाएं हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेज, भारत के संविधान में 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता मिली हुई है, रिकॉग्नाइज है। द लैंग्वेजेज हैव देयर ओन स्क्रिप्ट, और जो भाषाएं होती हैं उनकी अपनी लिपि होती है। स्क्रिप्ट मानी लिपि, जिस प्रकार वो लिपि के आधार पर ही भाषाएं लिखी जाती हैं, जिस प्रकार से अपना हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेज एक्सेप्ट सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अधिकतर भाषाएं सिंधी और उर्दू के अलावा, यानी सिंधी और उर्दू भाषा के अलावा सभी भाषाएं लेफ्ट से राइट, यानी कहने का मतलब यह है कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर लिखी जाती है। लेकिन जो उर्दू और सिंधी भाषा है ये सीधे हाथ से और उल्टे हाथ की ओर लिखी जाती है, उल्टी साइड से। यानी कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर भाषाएं होते हैं हाशिए से शुरू करके आगे की साइड में जाते हैं, लेकिन सिंधी और उर्दू है वो पीछे की साइड से शुरू करके हाशिए की साइड में लिखते हुए ऐसे वापस आते हैं, उल्टी लिखी जाती है। अब इसके बाद में लेफ्ट टू राइट, यानी कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट टू राइट ही ज़्यादातर भाषाएं लिखी जाती हैं, लेकिन उर्दू और सिंधी है उसको राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज बट वी आल्सो यूज इंग्लिश विद इट, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन इसके साथ में हम इंग्लिश का भी यूज करते हैं, और संस्कृत है वो हमारी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फॉलोइंग, नाम बताने, निम्न के नाम लिखने हैं। एनी 6 लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, उनमें से हमें 6 के नाम लिखने हैं। तो हमने 6 के यहाँ लिखे, डोगरी, हिंदी,
बंगाली, उर्दू, तमिल और कन्नड़। ये लिखे हैं, डोगरी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, तमिल और कन्नड़। आपने इनसे अगर डिफर भी लिख रखे हैं उन 22 भाषाओं में से जो चैप्टर में दे रखी है तो वो भी राइट है। एनी 6 फेस्टिवल बेस्ड ऑन सीजन एंड रिलीजन। तो इसमें 6 फेस्टिवल्स त्योहारों के नाम लिखने हैं जो सीजन पर और धर्म के रिलीजियस माने धर्म पर आधारित हैं और सीजन्स पर। तो इसमें बैसाखी, पोंगल, ओणम ये तो सीजनल सीजन पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। और होली, दिवाली, क्रिसमस ये रिलीजियस फेस्टिवल हैं। तो इसमें हमें 6 नाम पूछे थे, हमने 3 सीजनल लिख दिए और 3 रिलीजियस लिख दिए। बैसाखी, पोंगल और ओणम ये सीजनल हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस इनमें हम ईद भी लिख सकते थे और गुरुपर्व भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से अगर इनसे थोड़ा वो नाम अगर लिख रखे हैं बुक वाले तो एक आध उल्टा सीधा है तो उसमें आप लोग इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी लिख सकते हैं हम। एनी 6 मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग इन इंडिया विच शो द ग्राथ ऑफ आर्किटेक्चर। 6 मोनूमेंट्स बताने, स्मारक और बिल्डिंग बतानी है जो दर्शाते हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकला की दर्शाते हैं। तो लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, और पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन है, चर्च ऑफ गोवा, गोवा का जो चर्च है, एंड विक्टोरिया मेमोरियल। ये 6 मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स के हमने नाम लिख दिए। लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, चर्च ऑफ गोवा, गोवा का चर्च, एंड विक्टोरिया मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया हैज़ वेरी रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इंडिया की जो कला और संस्कृति है उसकी समृद्ध विरासत है बहुत ही। गिव योर ओन व्यू ऑन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर अपने व्यू यानी विचार बताने हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एंड वियर डिफरेंट ड्रेसेज और अलग अलग प्रकार की ड्रेसें पहनते हैं। यानी अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग जो ड्रेसेज हैं, पोशाकें हैं, वो पहनी जाती हैं। द डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट डांसेज एंड फेस्टिवल। और अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनके जो डांसेज, जो नृत्य हैं, फेस्टिवल्स माने त्यौहार हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखेंगे, लिखते समय बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप लोग इनको राइट करेंगे फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक में राइट करने के बाद में इनको लर्न करेंगे और लर्न करके आप इनको दोबारा एक बार रफ नोटबुक में और लिख कर देख सकते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।